इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फंक्शंस को पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंटर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कंटेन्स एड्रेस ऑफ डाटा आइटम सच एज वेरिएबल और एरे रेदर देन वैल्यू। तो देखिए पॉइंटर हमारा एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी भी वेरिएबल और एरे के डाटा की जगह उसके एड्रेस को स्टोर करता है। तो देखिए एरे को अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन आप वेरिएबल को समझिए। तो देखिए इसका मतलब है कि इस पॉइंटर के अंदर हम वेरिएबल को स्टोर नहीं करते, उसकी वैल्यू को स्टोर नहीं करते, उसके एड्रेस को स्टोर करते हैं, जिस एड्रेस पे वो वेरिएबल स्टोर होता है। क्योंकि आप जब भी कोई वैल्यू मेमोरी में स्टोर करेंगे, प्रोग्राम में स्टोर करेंगे, तो वो किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी। तो उस मेमोरी लोकेशन को एक वेरिएबल स्टोर करता है, जिस वेरिएबल को हम पॉइंटर कहते हैं। तो देखिए पॉइंटर भी आपका एक वेरिएबल होता है, बस इसमें फर्क इतना होता है कि ये किसी भी वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल या किसी भी और डाटा आइटम के एड्रेस को स्टोर करता है, उसकी लोकेशन को स्टोर करता है। तो उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। तो देखिए इसको भी हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे हम और वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उनका डाटा टाइप बताते हैं, उसी प्रकार से हम इन पॉइंटर को भी डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए इसकी डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप, कि आप किस डाटा टाइप की वैल्यू के एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं स्टार और वेरिएबल का नाम, और उसके बाद लगाते हैं हम सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम होगा वो हमारा पॉइंटर का नाम होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है इंट स्टार पी। तो देखिए ये हमारा पी नाम का एक पॉइंटर बन गया, और इस पॉइंटर के अंदर हमने बाद में ए का एड्रेस स्टोर करा लिया। तो ए का एड्रेस स्टोर कराने के लिए हम लिखेंगे एंड का साइन और उसके साथ ए। तो इसकी हेल्प से हमारा एड्रेस जो है वो पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो देखिए ये हम मान लीजिए हमारी मेमोरी के अंदर 1 2 3 लोकेशन पे एक वेरिएबल ए है, और इस ए के अंदर 10 स्टोर है। तो इसका जो एड्रेस है 1 2 3, ये किसी दूसरी लोकेशन में पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा पॉइंटर एड्रेसेस को स्टोर करता है। तो देखिए पॉइंटर के अंदर दो ऑपरेटर्स होते हैं। पहला ऑपरेटर होता है हमारा ये एंड ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। और दूसरा होता है हमारा ये स्टार ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो देखिए इसका एंड का यूज तो आपने अभी देख लिया, कि इससे हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पता कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टार ऑपरेटर से हम किसी भी पॉइंटर पे कौन सी वैल्यू स्टोर है हम उसका पता लगा सकते हैं, कि उसमें जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो देखिए इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हमने एक फंक्शन लिखा है इंट मेन नाम का, और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। एक मैंने किया ए नाम का इंटीजर ए, और मैंने दूसरा एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसको मैंने स्टार पी से पॉइंटर बनाया। तो ये जो हमारा पॉइंटर है ये भी एक इंटीजर टाइप के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंटर है वो किसी इंट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ए को वैल्यू दे दी 10, और उसके बाद मैंने पी के अंदर एड्रेस ऑफ ए को स्टोर करवा लिया। तो जो हमारा ए का एड्रेस है वो पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया सी आउट वैल्यू ऑफ ए। हमने ए की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमने ए वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। और उसी तरह हमने हमने सी आउट वैल्यू ऑफ पी में पी को प्रिंट करा दिया, जिसमें ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो हमने इन दोनों लाइनों में ए और पी की वैल्यू को प्रिंट कराया, और उसके बाद हमने लिखा वैल्यू एट पी, कि पी में जो वैल्यू स्टोर है उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्टार पी। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 10, क्योंकि पी के अंदर जो लोकेशन स्टोर है उस लोकेशन पर 10 स्टोर है। तो इसका जो हमारा आउटपुट होगा वो 10 आएगा। और उसके बाद हमने लिखा है सी आउट एड्रेस ऑफ ए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करवाया दूसरे ऑपरेटर की हेल्प से। और उसके बाद लास्ट वाली लाइन में हमने लिखा वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए। उसके बाद हमने चेक किया कि एड्रेस ऑफ ए पर हम कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो इसलिए हमने एड्रेस ऑफ ए के ऊपर यहाँ स्टार ऑपरेटर लगाया। तो यहाँ पे भी हमारी जो वेल आउटपुट आएगा वो 10 आएगा। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया वैल्यू ऑफ ई इज 10, क्योंकि हमने ए के अंदर 10 वैल्यू को स्टोर किया था। और उसके बाद हमारा वैल्यू ऑफ पी आया, जिसमें कुछ एड्रेस आ गया जिस एड्रेस पर 10 स्टोर है। और उसके बाद हमारा आउटपुट आया वैल्यू एट पी, कि पी एड्रेस पे हमारा जो वैल्यू स्टोर है, पी लोकेशन पे जो हमारी वैल्यू स्टोर है वो है 10।
क्योंकि पी के अंदर हमारे 10 का एड्रेस स्टोर है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट आया 10। और उसके बाद हमारा अगला आया एड्रेस ऑफ ए, उसमें जिसमें हमने एंड ऑपरेटर के एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से इसको प्रिंट किया था, तो उसमें हमारा ए का एड्रेस आ गया। और उसके बाद हमने लिखा वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए पे के एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो है 10। तो इस प्रकार से हमारे पॉइंटर काम करते हैं। तो देखिए हमने पिछले वाले वीडियो में फंक्शंस पढ़े थे, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब हम वैसे जितने भी ज्यादातर वीडियो करेंगे उन सब में हम फंक्शंस ही बनाएंगे। तो जो हमारे फंक्शन होते हैं उनको हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। तो एक तो होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू, जिसमें हम इन पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू को पास करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था। और एक हमारा दूसरा तरीका होता है जिसमें हम कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें हम एड्रेसेस की हेल्प से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको हम कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो देखिए स्वैपिंग का मतलब होता है कि हमें दो नंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। तो जैसे मान लीजिए ए के पास वैल्यू है 10 और बी के पास वैल्यू है 20, तो जो हमारी ए की वैल्यू है उसको हम बी को दे देंगे, और जो बी में वैल्यू स्टोर है उसको हम ए को दे देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी वैल्यूज है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया है void swap, और जो पैरामीटर थे उसको हमने int लिखा। तो और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा है, तो इसको हम देखिए कॉल बाय वैल्यू से करेंगे। सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए ए और बी, जिसमें मैंने ए को वैल्यू दी 10, बी को दी 20। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया बिफोर कॉलिंग, फंक्शन को कॉल करने से पहले ए और बी की वैल्यू। उसके बाद मैंने स्वैप फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद मैंने आफ्टर कॉलिंग करके चेक किया कि हमारे वाकई में जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज हुई या नहीं, हमारी वैल्यू स्वैप हुई या नहीं हुई। और उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉइड स्वैप फंक्शन लिखा, जिसमें मैंने पैरामीटर्स को नाम दिया ए और बी, और इसमें मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया टी नाम का, और इस टी के अंदर मैंने ए की वैल्यू को स्टोर किया, और ए के अंदर बी की वैल्यू को, और बी के अंदर टी की वैल्यू को, और टी के अंदर हमारी ए की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर की थी, तो ए की जो वैल्यू है वो बी में आ जाएगी। और उसके बाद मैंने फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम कॉल बाय वैल्यू से स्वैपिंग करते हैं तो हमारे यहाँ पे तो जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट सही आएंगी, लेकिन जो हमारी एक्चुअल में स्वैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो हमारे वेरिएबल होते हैं जो हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं, उनका जो स्कोप है वो केवल इन्हीं ब्रैकेट्स तक रहता है, वो इनके बाहर नहीं जाता। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया ए इक्वल टू 10 और 20 बिफोर कॉलिंग, और उनके बाद फंक्शन के अंदर आया इन फंक्शन 20 और 10। लेकिन जब हमने आफ्टर कॉलिंग किया तो उसमें हमारा आउटपुट आया ए 10 और बी 20। तो उसका मतलब है कि बिफोर कॉलिंग और आफ्टर कॉलिंग जो हमारी ए और बी की वैल्यू थी वो सेम ही रही, वो चेंज हुई नहीं। तो देखिए ये जो हमारी प्रॉब्लम है, इसको हम पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको कॉल बाय रेफरेंस करेंगे, जिसमें हम दो पॉइंटर्स बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले लिखा void swap, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और उसके बाद लिखा फंक्शन का नाम swap, और उसके बाद मैंने दो पॉइंटर डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के, जिसके लिए मैंने लिखा int स्टार कॉमा int स्टार। और उसके बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा, और इस मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और उनको वैल्यूज दी 10 और 20। और उसके बाद बिफोर कॉलिंग मैंने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराया, उसके बाद फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद आफ्टर कॉलिंग मैंने वैल्यूज को प्रिंट कराया। और उसके बाद मैंने वॉइड स्वैप में लिखा इंट स्टार ए और इंट स्टार बी, तो मैंने पॉइंटर्स को ए और बी का नाम दे दिया। और उसके बाद मैंने लिखा इंट टी, मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया टी नाम का, और उसके अंदर मैंने वैल्यू एट ए को स्टोर कर दिया कि ये एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो टी के अंदर स्टोर हो जाए। और उसके बाद मैंने वैल्यू एट ए पर बी की वैल्यू को स्टोर कर दिया, और उसी प्रकार मैंने वैल्यू एट बी पर बी में जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पर मैंने टी की वैल्यू को स्टोर कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ए और बी को प्रिंट करवाया। तो देखिए यहाँ पे जो हम स्वैप को जब कॉल करेंगे तो उसमें हम ए और बी का एड्रेस पास करेंगे, ये हमें याद रखना है कि हम ए और बी का एड्रेस पास करेंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए अब की बार जो हमारा आउटपुट आया, ए और बी की वैल्यू आई 10 और 20, और उसके बाद जो हमारी इंटरचेंज होकर वैल्यू आई वो आई 20 और 10। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने फंक्शन में वैल्यू प्रिंट कराई तो यहाँ पे हमारे एड्रेस प्रिंट हो गए। तो इसके लिए मैं लिखूंगा स्टार ऑपरेटर लगाऊंगा वैल्यू एट ए और वैल्यू एट बी। तो देखिए अब हमारा जब ये फंक्शन रन होगा तो इन फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ।
तो देखिए अब की बार जो हमारी इन फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रिंट हुई वो हुई 20 और 10, और आफ्टर कॉलिंग हमारी ये वैल्यू 20 और 10 ही रही। तो अब की बार जो हमारा स्वैपिंग का काम था वो पूरा हो गया। तो देखिए जैसे हमने कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर की हेल्प से इस प्रोग्राम को चलाया, स्वैपिंग के फंक्शन को चलाया, उसी प्रकार से हमारे पास एक और तरीका होता है सी प्लस प्लस के अंदर रेफरेंस वेरिएबल का। तो देखिए रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए रेफरेंस वेरिएबल इज एन एलाइज दैट इज अनदर नेम ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल। तो देखिए रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिए आपका कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है ए नाम का, तो उसी वेरिएबल ए का एक आप कोई नया नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस वेरिएबल ए को एक नया नाम दे दिया पी। तो पी और ए दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कुछ इंसान होते हैं जिनकी कई सारे नाम होते हैं। जैसे किसी भी बच्चे का घर का नाम अलग हो सकता है और स्कूल का नाम अलग हो सकता है, लेकिन जो वो बच्चा है वो एक ही है। तो वो जो नाम है वो दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन जो हमारा असली जो बच्चा है वो एक ही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो एक ही है, लेकिन उस वेरिएबल के अलग अलग नाम है। तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ है, जो हमारे वेरिएबल के नाम है वो अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए रेफरेंस वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स, सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप, कि हम किस डाटा टाइप के वेरिएबल का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद हम लगाते हैं एंड का साइन और रेफरेंस वेरिएबल नेम, जो हम रेफरेंस वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं हम उसको रखते हैं। और उसके बाद हम वो वेरिएबल लिखते हैं जिसका हम रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इंट एड्रेस p इक्वल टू ए। तो ए हमारा एक वेरिएबल था, और उस ए का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया p नाम का। तो जो ए और पी हैं वो दोनों एक ही लोकेशन को, एक ही एड्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं चाहे ए प्रिंट कराऊं तब भी हमारा 20 प्रिंट होगा, और चाहे मैं पी प्रिंट कराऊं तब भी हमारा 20 ही प्रिंट होगा। तो अब हम इसमें स्वैपिंग का फंक्शन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिर से इसको डिक्लेयर किया, और एक बार डिक्लेरेशन में मैंने इसके पैरामीटर टाइप में लिखा इंट एड्रेस, और यहाँ पर भी मैंने इंट एड्रेस लिखा, क्योंकि हम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो इसलिए हमने ये लिखा। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल बनाए और उनको वैल्यू दी, और उसके बाद उनकी बिफोर आफ्टर और फंक्शन को कॉल किया, ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट किया और फंक्शन को कॉल किया। और अब की बार हमने स्वैपिंग के फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू को पास किया, क्योंकि हम ए और बी की वैल्यूज का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वॉइड स्वैप, और उसके बाद मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया पी नाम का, और दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बनाया क्यू नाम का। तो देखिए हमारे दो वेरिएबल थे ए और बी नाम के, जिनके अंदर हमने 10 और 20 की वैल्यू को स्टोर करवा लिया। और उसके बाद जो हमारे रेफरेंस वेरिएबल बनाए बनेंगे, जो ए का रेफरेंस वेरिएबल होगा वो होगा पी, और बी का रेफरेंस वेरिएबल होगा क्यू। तो ये पी जो है ए को रिप्रेजेंट करेगा और क्यू बी को। अगर हम पी में कोई चेंज करेंगे तो वो इस हमारी लोकेशन पे भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए वही हमने यहाँ पे किया, हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया और यहाँ पर हमने इंटरचेंजिंग कर दी इन सभी की। हमने पी के अंदर क्यू की वैल्यू को स्टोर किया और क्यू के अंदर पी की वैल्यू को स्टोर किया, और इनको प्रिंट करा दिया। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट है वो आया, ए की वैल्यू 10 और 20 थी, और उसके बाद 20 और 10 हो गई। तो इस प्रकार से हमारा रेफरेंस वेरिएबल काम करता है। और अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।